हमारी सबकी एक ही मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। परीक्षा सवाल पर छात्रों में उबाल। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की व्यापक जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत कर सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। व्यापक जांच के लिए जांच एजेंसी राज्यों में दर्ज एफआईआर को टेक ओवर करेगी। राज्यों ने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं उन्हें भी कस्टडी में लिया जाएगा और परीक्षा में पारदर्शिता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा की है। इसके बाद इस मामले को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। वहीं छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। हमारी सबकी एक ही मांग, हमारी सबकी एक ही मांग, हमारी सबकी एक ही मांग। दो बड़ी परीक्षाओं को किया गया स्थगित। देश में पेपर लीक को मचे घमासान के बीच दो और बड़ी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल 23 जून 2024 रविवार को आयोजित होने वाली नीट पीजी और नीट यूजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा देश के सिर्फ 6 शहरों में 1563 बच्चों के लिए फिर से आयोजित हो रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह परीक्षा 30 जून को हो सकती है। वहीं नीट पीजी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय आने वाले दिनों में लेटेस्ट अपडेट जारी करेगा। एनटीए ने 9 दिनों में 3 एग्जाम कैंसिल किए। एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को एग्जाम, 21 जून को कैंसिल। 29,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। लॉगिन में देरी के चलते परीक्षा रद्द की गई। यूजीसी नेट 18 जून को पेपर, 19 जून को कैंसिल। 9,85,000 छात्रों ने एग्जाम दिया। टेलीग्राम पर पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द। CSIR यूजीसी नेट 25 से 27 जून के बीच एग्जाम होना था, 21 जून को रद्द। 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को देनी थी परीक्षा। जरूरी परिस्थितियां, लॉजिस्टिक इशू का हवाला। आपको बता दें कि छात्र और विपक्षी दल लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर सभी छात्र और छात्रों के अभिभावक यहां मौजूद हैं। जानते हैं इनसे क्या कारण है, किस वजह से ये लोग यहां पे बैठे हुए हैं और क्या इनकी सरकार से मांगे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अली अब्बास है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमेशा जो है सबसे पहले जो बच्चों के हमारे पास कॉल आए और उनकी हालात इतनी थी कि रो रहे, बिलख रहे कि कुछ कीजिए कुछ कीजिए। फिर उन बच्चों को लेके हम लोग ये पहले दिन आप भी थे और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप इतनी धूम में और आते हैं। तो पहले दिन से हम बैठे, उसका अब ये रिजल्ट ये निकला कि बात बढ़ते 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 आज पूरे देश में हो गई है। लेकिन अब जो हमारी डिमांड है सर, वो सिर्फ ये रीनीट कराने के लिए है ना, ताकि कुछ बच्चियाँ, बेटियाँ, हमारी बेटी है, मसला 2-4 बेटों का या अपने का अभिभावक, आपने कहा मैं सभी का अभिभावक हूँ सर। पूरे देश के 23 लाख बच्चियों का हम अभिभावक हैं, है ना, आपके भी वो बच्चे हैं। तो आप ये देखिए कि एक आदमी चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक परिवार के साथ में मान लो 23 लाख हैं, अगर उनको आप 4 गुना जोड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो करोड़ों में मामला जाता है सर। तो यानी कि 1 करोड़ आदमियों का परिवार परेशान है आज की डेट में। तो हमारी यही डिमांड है कि इसको जो है एक अच्छे तरीके से हो, और जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनको मैं कहता हूँ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये आज हम जो बैठे हैं जी, हम इसलिए डिमांड बैठे कि रीनीट हो और जो जिसने पेपर लीक कराया उसको फांसी होनी चाहिए, और जब तक नहीं होगी सर हम बैठे रहेंगे।
तो और क्या डिमांड्स वगैरह है, अगर मान लीजिए ये डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती या फिर आपको धरना, ये जिस तरीके से पहलवानों का धरना 4-5 महीने चला था, क्या पता उस टाइम पे जो धरने की कंडीशन थी, जिस तरीके से सरकार ने एकदम मांग नहीं मानी थी, तो क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांगें एकदम मान लेगी? नहीं सर, देखिए इसमें पहलवानों के मसले में और इसमें बहुत फ़र्क है ना। ये एक डॉक्टर का मसला है और अगर डॉक्टर का पेपर लीक होता है तो और वो कुछ जानता भी नहीं है तो कितने लोगों की जान लेगा वो, ये मानते ना आप इस बात को, है ना। तो उससे ना जोड़िए इसको, है ना। ये तो एक एजुकेशन का मामला है, ये है, तो आप खुद सोचिए कि कितना हुआ है। अगर नहीं होता तो जब तक दम है हम लोगों में बैठ रहेंगे। और अभी बच्चे आप देखो कितने सारे ये लोग बैठे हुए हैं, अभी कुछ बच्चे चले गए, है ना, ये हो गया। कोई देश में ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा हो, और सब लोगों की एक ही डिमांड है ना। अच्छा, मोदी जी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मोदी जी गलत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी मीटिंग हुई, एजुकेशन मिनिस्टर से, हमने बच्चों को आगे भेजा, भाई सर इनकी सुन लीजिए, हम बाहर थे, है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन अब क्या है कि जो गुनहगार हैं, है ना, तो उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना सर, ये है। कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या उनकी डिमांड्स है और क्यों वो आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हरिंदर। हरिंदर जी, आज आप यहाँ जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हुए हैं, क्या डिमांड से, क्या मांग से हैं? सर रीनीट की डिमांड है, वो पहले से ही है हमारी, हम पहले भी यहाँ बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे हुए थे और आप भी, हमें कम से कम 8-9 दिन हो गया हमें भी। तो हमारी एक ही डिमांड है रीनीट, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है, मार्क्स लीक हुआ, आप तो सबको ही पता लग गया है। तो जो पेपर लीक हुआ है उससे क्रू जो बच्चे हैं आप उनको कैसे हटा सकते हो? अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आप हटा सकते हो तो हमें रीनीट भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ने मेहनत से पेपर दिए, बहुत मेंटल प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर। साल भर मेहनत करना, उसके बाद एक ही दिन 3 घंटे 20 मिनट में उसको टाइम का भी हैंडल करना, प्रेशर, बाकी सारी चीज़ों को भी हैंडल करके पेपर देकर आना। पेपर अच्छा जाए तो बच्चा खुश रहता है। हमने 1 महीने, मेरा पेपर अच्छा गया, मेरे को पता है कॉलेज मिल जाएगा, मेरे 1 महीने से मैंने रिलैक्स मोड में हूँ। लेकिन 1 महीने बाद अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि दोबारा पेपर होगा तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर है। तो सरकार को इस बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि मेंटल प्रेशर बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा, इतना बहुत हो जाता है। तो यहाँ तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आप जो पेपर चीटिंग की वजह से जो बच्चे यहाँ पेपर लीक की वजह से जो आकर उनको पूरी तरीके से हटा सकते हो तो ठीक, नहीं तो आपको रीनीट कराना ही पड़ेगा। हमारी एक ही डिमांड पहले से और आज भी है, रीनीट हो नहीं होता। रीनीट का जो प्रदर्शन है, रीनीट की जो मांग है, वो सिर्फ दिल्ली के अंदर है या और भी स्टेटों में इस तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं? सर हर जगह रीनीट की, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे होगा सिस्टम, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ना हमने देखा है ना कुछ हुआ है। तो सबको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट साहब कहते हैं कि अगर 0.001% अगर किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए अगर एक, जैसे 2015 में AI प्रिंटी होता है, उसमें बोला था कि अगर एक बच्चे के थ्रू भी पेपर लीक एक बच्चे को भी मिला है तो रीनीट होना ही चाहिए। तो इस यहाँ तो बहुत लंबा नंबर है, 25-30 हज़ार बच्चे को मिला है, तो इसी हिसाब से रीनीट होना ही चाहिए। ठीक, देखा आपने, हमने यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट थे उनसे भी बात की और विद्यार्थी से भी बात की। उन्होंने भी यही बताया कि जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है उस तरीके से पेपर लीक ना हो, और उसी के साथ साथ अब इनकी जो डिमांड्स है वो यही है कि पेपर को दोबारा से करवाया जाए, और अगर ये नहीं होता तो हम लोग यहीं धरने पर मौजूद बैठे रहेंगे। दरअसल छात्रों और उनके अभिभावकों की मांग है कि नीट यूजी की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द हो और दोबारा से ये परीक्षा ली जाए। सिर्फ 1563 छात्रों की परीक्षा या ग्रेस नंबर वाले छात्रों की परीक्षा ना हो। हम नीट 2024 का जो स्कैम हुआ है उसके प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर के ऊपर उसके प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, और हमारी मांग है या तो रिजल्ट को रिपब्लिश किया जाए या फिर वापस से रीनीट कराया जाए। लेकिन अभी 2-3 दिन के अंदर पेपर लीक की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, बिहार देख लें या फिर गुजरात देख लें। तो इसका सिर्फ और सिर्फ अब एक ही सोल्यूशन बचता है कि रीनीट होगा तो ही वो बच्चों को सारे सोल्यूशन मिल पाएंगे, वरना उनको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। एनटी अपनी कमियों को छिपाने के लिए 15,063 बच्चों का रीनीट करवा रहा है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें कंफर्मेशन नहीं है ना कि वो 1563 बच्चे ही हैं। पहले तो ये कंफर्म करेगी वो बच्चे इतने ही हैं, तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ रीनीट करवा रहा है, बाकी इसके अंदर और कोई वो सोल्यूशन नहीं है इसका। और क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि जो 24 लाख बच्चे हैं उन्हें न्याय मिले,
मैं खुद टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनकी परेशानियों को मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है और हम इसीलिए बैठे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। ये टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस टाइम की प्रॉब्लम को समझते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है और माननीय जो केंद्र सरकार जो है उनसे हमारी मांगे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन दिया जाए। उनको बर्खास्त कर दिया गया है और एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनके हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने जल्दी ये फैसला लिया और सुधांशु सिंह जो है उनको बर्खास्त किया और उनकी जगह एनटीए के नए डायरेक्टर लेके आए। देखो, हमें अभी विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो और यदि वो जल्दी पूरी नहीं होती है तो वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गलत बात है। भविष्य में बनने वाले डॉक्टर जो हैं उनके लिए बहुत गलत बात है और 24 लाख बच्चे जो हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया है उनके लिए बहुत ही, हमारे समाज के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए वो शर्म की बात होगी। मेरा भूपेंद्र सिंह शेखावत नाम है और मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और घुड़ागोलजी तहसील में पढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल, झज्जर से 6 बच्चे वहाँ पे 6 बच्चों के बिल्कुल फुल मार्क्स मिले हैं और ये घटना हमें ये बताती है कि पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें 2 या 3 बच्चों के सिर्फ पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, 720 में 720 और लेकिन आज वहाँ झज्जर में ऐसा हुआ है कि उनके मार्क्स जो हैं वो 6 बच्चों के से आ रहे हैं। तो ये घटना जो है हमें ये बताने वाली है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसके कारण ऐसा हुआ है। और पहले दिन से हम इन बच्चों के साथ में हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे। हमारी बहुत लिजिमेंट डिमांड है, रीनीट हो पूरे 23,33,000 बच्चों के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर 0.01% भी धांधली प्रूव होती है तो हम इनके साथ खड़े हैं। हज़ारीबाग से लेके पटना और पटना से लेके गोधरा और गोधरा से दिल्ली ये प्रूव हो गया है कि धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था। जिसने 30 लाख 32 लाख में पेपर खरीदा उस तक का बयान ईओयू बिहार ने ले लिया और एनएस साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा, डीजी ने, कि भैया पेपर लीक हुआ है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं रीनीट करवाने में? आप 33 लाख लोगों का रीनीट कराइए, तभी इनको जो है न्याय मिलेगा। दूसरा हमारा सवाल है, आपने एनटीए के डायरेक्टर को चेंज कर दिया, आपने सुबोध जी को जो डीजी थे उनको निरस्त कर दिया। मैं कहता हूं उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक संस्था इन्वॉल्व नहीं होती पेपर लीक नहीं हो सकता। एनएच खान साहब, ईओयू की पूरी टीम पटना से आज दिल्ली आई है और मुझे लगता है एजुकेशन मिनिस्टर इस बात पे संज्ञान लें और तुरंत 23 लाख 33,33,000 लोग हैं इनका रीनीट कराएं। हमारी यही मांग है और जब तक ये पूरा नहीं होता हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। लोगों की इसके अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी तो हुई है सर, जिसने चोरी की है वो पकड़ा जाएगा, बट उससे मुझे बताओ बच्चों को क्या फायदा है? आपने गिरफ्तारी की, आपने FIR की, पर प्रूफ तो हो गया ना कि भैया स्कैम हुआ है। स्कैम, और ये तो बहुत छोटा स्कैम है। मैं कह रहा हूँ पेपर लीक से तो सिर्फ 400-500 लोगों को ही बेनिफिट मिला है। आप देखिए जिस दिन CBI ने इसकी निष्पक्ष जांच की आपको पता चलेगा NTA के इंटरनल सिस्टम से OMR में धांधली हुई है और कम से कम 50-60 हज़ार लोगों ने इनडायरेक्ट तरीके से बैकडोर से एंट्री ली है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज आपने कहा 1500 बच्चों का जो एग्जाम हो रहा है ये एक आँख में छलावा है, आई वॉश है। यहाँ मुद्दा 1564 बच्चों का नहीं है, यहाँ मुद्दा 23,33,000 परिवारों का है। और अगर सरकारें सच में कुछ करना चाहती हैं तो कल से संसद का सत्र चालू हो रहा है। सारी सरकारें बैठे हैं, जो 543 चुने हुए सांसद हैं, प्रधानमंत्री बैठे, कैबिनेट बैठे, विपक्ष बैठे और ये फैसला ले कि अगर पेपर लीक होगा तो कोई सख्त कानून बनाए और ऐसा कानून बनाए कि लोग डरें पेपर लीक या ऐसी धांधली करने में। क्योंकि एक आदमी कितनी मेहनत करता है, 16-16 घंटे पढ़ता है। गरीब आदमी सोचता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। अगर इस तरीके के पेपर लीक होंगे तो बताइए गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच कह सकते हैं कि नीट यूजी मामले में विवाद थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है। उधर CBI भी एक्शन में आ चुकी है। देश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट PG परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। वहीं NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। इसी के साथ उन्हें अनिवार्य वेट करने के लिए भी कहा गया है। बताया गया है कि हाल ही परीक्षाओं में अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। बता दें कि भारतीय व्यापार प्रचार संगठन के चेयरमैन और MD प्रदीप सिंह खरोला को NTA के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
हालांकि पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून लागू कर दिए गए हैं। नीट यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित कर दिया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। केंद्र सरकार ने कथित अनियमितताओं को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। उसके अनुपालन में कितनी सतर्कता बरती जाएगी, ये भविष्य बताएगा। बहरहाल सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। देश में हर अपराध के लिए कोई ना कोई कानून जरूर है, लेकिन अपराधियों में इसका खौफ नहीं दिखता। कानून होने के बावजूद अपराधी अपराध करता है। अपराधी पकड़ा भी जाता है, लेकिन बाद में छूटने के बाद फिर अपराध करता है। ऐसे में सवाल है कि क्या नया कानून वाकई में पेपर लीक रोकने में कारगर होगा? नए कानून से अपराधियों में पेपर लीक नहीं करने का डर बैठेगा। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों को अपने साथ शामिल करना, बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करना, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करना, बिना किसी अधिकार या बिना किसी बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करना, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करना, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी करने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों पर उल्लंघन करना, एग्जाम में घपला करने की नीयत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। नए कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कानून में आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या नए कानून से पेपर लीक पर लगाम लगेगी? क्या पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट या अपराधियों को इस कानून का डर रहेगा? क्योंकि कानून तो देश में पहले भी कई हैं, अपराधियों में उनका खौफ नहीं दिखता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। हमारी सबकी एक ही मांग, हमारी सबकी एक ही मांग,